नमस्कार मित्रों, ग्रो स्टडी पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2 नवंबर 2025 के करंट अफेयर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके लिए जो भी स्टैटिक फैक्ट या स्टैटिक जीके है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण नौसेना कमांड के प्रमुख का कार्यभार है, वो किसने संभाला है? तो समीर सक्सेना ने दक्षिण नौसेना कमांड के प्रमुख का कार्यभार संभाला है। तो इसका सही ऑप्शन है ए समीर सक्सेना। तो ए है समीर सक्सेना जो दक्षिण नौसेना कमांड के प्रमुख का कार्यभार संभाला है। हमारे इंडियन नेवी उसका 3 कमांड है, जिसमें वेस्टर्न कमांड है वो मुंबई में है, साउथ कमांड यानी कि दक्षिण कमांड है वो कोच्चि में है, और ईस्टर्न कमांड है यानी कि पूर्व कमांड है वो विशाखापट्टनम में है। और हाल ही में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई, इसके बारे में जानते हैं। अमिताभ कांत थे वो लार्सन एंड टुब्रो का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त हुए हैं। अभिषेक नायर कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच बने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रामदास मिश्रा का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो एक प्रख्यात हिंदी लेखक थे यानी कि साहित्यकार थे। तो इसका सही ऑप्शन है बी लेखक। तो रामदास मिश्रा के बारे में जानते हैं, जिसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो 2025 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, 2021 में सरस्वती सम्मान मिला था, और 2015 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, 2011 में व्यास सम्मान दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 33 साल बाद परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया है? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 33 साल बाद परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी अमेरिका। तो अमेरिका ने किया है, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो ए मैप में अमेरिका, जिसकी राजधानी वो वाशिंगटन डीसी है, करेंसी डॉलर चलता है, और राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको है। ये तीनों देश है वो होस्ट करने वाला है। और जो 2028 में समर ओलंपिक होने वाला है, जो लॉस एंजल्स में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लॉस एंजल्स में होने वाला है। और जो यूएस है उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वो पोटामेक नदी के किनारे बसा है। तो हाल ही में अमेरिका क्यों चर्चा में था? तो भारत और अमेरिका ने 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, और इंडिया है वो चौथे स्थान पर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में घोषित किया है? तो इंडिया का लखनऊ शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में घोषित किया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी लखनऊ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप की ट्रॉफी का नाम है, वो क्या रखा है? तो हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप है, जो गोवा में शुरू हुआ है, जो 23 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलने वाला है। जो ये ट्रॉफी है उसका नाम रखा गया है विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डिक्शनरी.com ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर है वो घोषित किया है? तो 6-7 को डिक्शनरी.com ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी 6-7। इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, बस ऐसे ही डिक्शनरी.com ने 6-7 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी। तो आर्य समाज है उसकी संस्था है जिसके 1875 में स्थापना हुई थी। इसको 150 साल पूरे हुए हैं। उसके याद में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ है। और हाल ही में दयानंद सरस्वती का भी 200वीं जयंती मनाई गई है। ये उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने स्कूल अकादमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो जारी किया है? तो सीबीएसई ने स्कूल अकादमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो जारी किया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी सीबीएसई। तो इस सीबीएसई ने जारी किया। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सीबीएसई स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 में हुई थी। मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। और चेयरपर्सन कौन है? राहुल सिंह है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से कितने को सम्मानित किया है? तो 1466 को वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो चंडीगढ़ में कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में कुत्ता मरने के विवाद पे उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है। और जो हम कुत्ते रखते हैं उसका रजिस्ट्रेशन भी पहले करवाना पड़ेगा। ये चंडीगढ़ ने अनिवार्य कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी वाहन निर्माता फोर्ड ने किस राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ अमेरिकी वाहन निर्माता फोर्ड ने तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी तमिलनाडु। ये एमओयू क्या होता है? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो फोर्ड है 2021 में हमारे इंडिया में उसके सभी प्लांट है वो बंद करके चला गया था। अब वापस से वो 3200 करोड़ डॉलर यानी कि 3200 करोड़ रुपए का निवेश करके तमिलनाडु के चेन्नई में अपना प्लांट है वो कार्यरत करने वाला है। तो तमिलनाडु में करने वाला है। तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तो ये मैप में तमिलनाडु जिसकी राजधानी वो चेन्नई है। मुख्यमंत्री वो M.K. स्टालिन है। गवर्नर है वो R.N. रवि है। और जो हाल ही में तमिलनाडु के पुलियांकोडी नींबू है उसकी पहली खेप हो वो यूनाइटेड किंगडम में भेजी गई है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की समिट वो समाप्त हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की समिट है वो समाप्त हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है बी दक्षिण कोरिया। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मैनुअल फ्रेडरिक का निधन हुआ है। वह कौन थे? तो ये इंडिया के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। तो ये मैनुअल फ्रेडरिक जो हमारे इंडिया के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। तो इसका सही ऑप्शन है ए पूर्व हॉकी खिलाड़ी। और मैनुअल फ्रेडरिक को 2019 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण है वो किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हरा के प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण है वो जीत लिया है। इसका सही ऑप्शन डी दबंग दिल्ली। तो ये है दबंग
दिल्ली, जिसने प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण को जीत लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने सुपरसोनिक जेट विमान X-59 का परीक्षण किया है? तो अमेरिका के देश नासा ने सुपरसोनिक जेट विमान X-59 का परीक्षण किया है। तो इसका सही ऑप्शन बी अमेरिका। तो ए X-59 जेट जो सुपरसोनिक है उसका परीक्षण किया है। सुपरसोनिक किसको कहते हैं? जो हमारा आवाज़ है उनसे भी ज़्यादा स्पीड होती है, उसको कहते हैं सुपरसोनिक। और इसकी खासियत क्या है? ये सुपरसोनिक है, इसका आवाज़ बहुत आता है, पर इस जो बनावट है उसमें आवाज़ बहुत कम आ रहा है, इसके कारण ये चर्चा में भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में कहाँ इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्क्लेव वे केयर 2025 हुआ है? तो गोवा में इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्क्लेव वे केयर 2025 हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, गोवा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।